हरे कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस उपवास को विधिवत रखने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भूत प्रेत पिशाच की योनि में भी नहीं जाना पड़ता। इस दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं या जो किसी कारण से नहीं रख पाते हों, ऐसे सभी भक्तों को भी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं जया एकादशी व्रत की कथा का। सभी एकादशी व्रतों के बारे में समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते रहते हैं। ऐसे ही एक बार माघ शुक्ल एकादशी आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनीत स्वर से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा देवराज इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना बड़ा भारी पाप है। इसलिए क्रोधवश देवराज इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को तुरंत ही शाप दे डाला कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में अब तुम्हारा रहना वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमिका सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का बिल्कुल भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख भी सहने पड़ रहे थे। दिन रात उन्हें किसी भी क्षण नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोएं खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे और दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि न मालूम अपने पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होता होगा। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वे दोनों अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही इन्होंने अपना दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। वह रात उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इन दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उनके इस दिव्य रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने महान आश्चर्य के साथ ही इन दोनों से पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति किस प्रकार मिली, उसका सारा वृतांत मुझे भी बताओ।
देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान कहने लगा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। देवराज कहने लगे, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम दोनों ही पिशाच योनि को छोड़कर अत्यंत पवित्र हो गए हो। इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव और विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस कथा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप यज्ञ दान आदि कर लिए हों। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत रखते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन रहे होंगे। अगर आपने इन कथाओं को एक बार भी नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, और आने वाले फाल्गुन मास में भी आप हर दिन नियम से कथाएं सुन सकते हैं। यदि आप जया एकादशी व्रत के पारण विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर इसी तरह की कथाएं हर दिन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।